मैं मेरे स्कूल का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा एक फेस रहा था जब मैं स्कूल में था। तो एक बार क्या था, वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पर स्पीकिंग प्रोग्राम था, इसमें खड़े होकर बोलना था। अब मेरी डिज़ायर थी हमेशा से कि मैं खड़ा होकर बोलूँ, बट बहुत ज़्यादा डर लगता था उसमें। देन नाम लिखने की बारी आई, नाम लिखवा रहे हैं सब। मेरी भी बारी आई कि तुम भी लिखाओ नाम। मैंने जैसे-तैसे करेज करके लिखवा दिया नाम कि लिख ले। उससे पहले मैंने कभी लिखवाया नहीं नाम, हर बार इच्छा होती थी बट मैं नहीं कर पाता था यार। बट मैंने लिखवा दिया नाम कि नहीं यार, बोलना इस बार। नाम लिखा गया, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। अब मैं मन ही मन ये डिज़ायर कर रहा हूँ कि मेरा नाम भूले ही नहीं। कुछ ऐसा हो जाए कि नाम भूले ही नहीं, मुझे जाना ही ना पड़े बोलने के लिए, मुझे जाना ही ना पड़े स्टेज पर। मुझे पता था बोलना क्यों ज़रूरी है, बोलना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारी एक अच्छी कला या स्किल तुम इससे विकसित कर रहे हो, तो तुम एक्सप्रेस करो यार खुद को। बट मैं दिल से चाह रहा था भाई कि नहीं हो मेरा नाम भूले ही नहीं। और हुआ भी ऐसा कि कुछ ऐसे अतिथि बीच में आ गए, प्रोग्राम थोड़ा लंबा खिंच गया और मेरा नाम नहीं बोला। और लास्ट में मुझे हो गया कि नहीं बोलेगा, और बाद में प्रोग्राम ओवरऑल फिनिश हो गया और मेरा नाम बोला भी नहीं। बहुतों का नहीं बोला था और मेरा भी नहीं बोला साथ में। बट जो वो पीरियड निकले ना 3 से 4 घंटे, उसमें अलग अलग प्रोग्राम हुए, बट मैंने एक भी प्रोग्राम को एंजॉय नहीं किया। मेरा दिल धक 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 पूरे प्रोग्राम में करता रहा। और यही कि भूले नहीं नाम यार, मेरा नाम भूल ना जाए यार। क्या बोलूंगा मैं सोच रहा हूँ मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा। 2 दिन पहले से प्रिपरेशन की थी मैंने ढंग से, उसे रट रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी घबरा रहा हूँ। इसे बोलते हैं सोशल एंजाइटी, जिसका मैं शिकार था। उसके बाद में फिर मैंने, बाद में और भी कुछ प्रोग्राम हुए, फिर मैंने लिखवाए जैसे तैसे करेज करके। उस बार मेरा नाम बोला, मैं वापस से मंच पर गया, तब भी मेरा दिल धक 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 कर रहा था। मैं बोला भी वहां पर, लेकिन मेरी ओवरऑल जो पूरी बॉडी थी उसमें कपकपी लगी हुई है। मैं बोल रहा हूँ, इच्छा है, आई स्पीक, बट मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा। शरीर ऐसे कपकपी लगी हुई है शरीर में, मैं कि इसको क्या हो गया यार, तू तो साथ दे मेरा। बट शरीर साथ नहीं दे रहा, बट फिर भी मैंने बोला। मैं आ गया, बैठ गया, कम से कम 5 से 6 मिनट फिर भी कपकपी लगी रही। फिर मैंने, बाद में फिर से मौका आया, फिर मैंने लिखा, क्योंकि एक जुनून था कि भाई ये करना है तुझे, हर हालत में करना है ये तुझे। फिर मैंने लिखवाया, तो इसी में करता रहा। बाद में जाकर एक हद तक वो कम हो गई थी। फिर मैं चला जाता था। स्कूल में भी ऐसा हो गया था कि कोई प्रोग्राम होगा तो ये तो लिखवाएगा ही नाम, इसको तो बोलना ही होगा। टीचर्स पहले से लिख देते थे नाम कि देख, तू तो बोलेगा ही। और फिर मैं बोलता भी था, ऐसी नहीं थी बात। बट वो कभी बनी रही थी, टाइम के साथ कम होती जा रही थी। और लास्ट तक जाते जाते तो वो एकदम इलिमिनेट जैसी हो चुकी थी। फिर मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था, मैं चला जाता था, मुझे पता था ये बोल दूंगा मैं। बट शुरुआत का जो फेज था मेरा, दैट्स बहुत ज़्यादा भयानक था। मुझे घबरा देता था वो बहुत ज़्यादा। और ये ऐसा नहीं था कि स्टेज पर ही बोलने से होता था। किसी ग्रुप में भी पर्टिकुलर कुछ बातें चल रही है, मैं भी खड़ा हूँ वहाँ पर हंस रहा हूँ। कुछ थॉट मेरे अंदर आ रहा है कि यार मैं ये बोलूँ, ये जोक मैं करेक्ट करूँ, या मैं यहाँ पर मेरी ये बात रखूँ। बट मैं रख नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक ब्रेन बोल रहा है बोल देना यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या है बोल यार। दूसरी तरफ एक ब्रेन प्रोटेस्ट कर रहा है, जो बोलने ही नहीं दे रहा है, जो एक घबराहट पैदा कर रहा है मेरे अंदर, जो मुझे बोलने ही नहीं दे रहा कंप्लीटली आई, कि मैं बोल नहीं पा रहा। और जब तक वो पूरा डिस्कशन खत्म हो गया, लोग चले गए, मैं भी चले, ठीक है, मैं भी चला गया। फिर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि यार क्या मैं बोल तो देता। दैट्स हैपन। फिर बाद में मैंने कि बोलना ही है तो मैं बोला। कभी अच्छा बोल देता था, कभी ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता था और मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। कभी कभी मैं बोल भी देता था, उसका कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता था। कभी ऐसा नहीं होता था कि बहुत अच्छा मैंने बोल दिया, बट ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि बहुत नेगेटिव ही आ गया कि आगे से ही किसी ने बोल दिया कि तो बकवास बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। टाइम के साथ मैं थोड़ा थोड़ा सीखा। आज भी ऐसा है कि मैं, कोई ग्रुप होता है तो वहाँ पर सीधा मैं फ्रिक्वेंटली जाकर, ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा ऐसा, हाँ भाई एकदम उस टाइप का नहीं हूँ। बट ऐसा है कि हाँ, मैं ऐसा नहीं रहूँगा कि मैं पूरे टाइम चुपचाप ही बैठा हूँ। अब ऐसा है कि मैं बीच बीच में बोलता हूँ, अपने थॉट एक्सप्रेस करता हूँ, कुछ बातें मुझे आती मैं बोलता हूँ वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम इंट्रोवर्ट टाइप का, साई टाइप का बन के बैठा रहा हूँ, ऐसा अब नहीं है। शुरू में था, अब नहीं है। अब हो सकता है कुछ अरसे बाद में जाकर
उस टाइप का भी मेरे अंदर डेवलप हो जाए कि मैं वहां पर जाकर सीधा ही फ्रिक्वेंटली बोलूं। बट अभी इस स्टेज पर मैं आया हूँ। अब ये पूरा ओवरऑल मैंने बताया अपने बारे में कुछ। इससे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक सोशल एंजाइटी हमारे अंदर होती है और एक बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर होती है। एक ग्रुप में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं, मेरे स्कूल में भी ऐसा एक लड़का था, एक दो लड़के होते हैं ऐसे, तो कुछ भी होता तो उसी का नाम आता कि उसको बुलाओ। और जैसे ही वो आता तो ऐसा फीलिंग आती है कि हाँ अब सिक्योर है सब, ये कर लेगा, सब मैनेज ये कर लेगा। इस टाइप की उस व्यक्ति से फीलिंग आती है, और वो भी एकदम एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है, बहिर्मुखी टाइप का, हर जगह बोल रहा है, कर रहा है, किसी से नहीं डर रहा है। हम खुद ताज्जुब में, यार ये कैसा है, अगर वो हमारे साथ है तो किसी का डर ही नहीं है फिर। और हमारी खुद की हालत है एकदम पस्त, क्या बोलूं मैं, एकदम बेहाल निढाल। तो दुखी बताने नहीं आया हूं मैं, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे तुम इसे बाहर निकल सकते हो। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मुझे ये मोटिवेशन दिया, ये क्षमता दी कि मैं बोल पाया, मैं अपनी कपकपी के बावजूद भी बोल पाया। और वो कपकपी धीरे धीरे कम भी हुई, बट मैं ये बोल पाया। ये कहाँ से एम्बिशन आया, और वो आपके पास कहाँ से आ सकता है। और वो अब मेरे अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिसकी वजह से अब मुझे इतना फियर नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर ये चीजें मुझे पहले पता होती तो हो सकता था मैं इतना भी नहीं घबराता, हो सकता था मैं शुरू से ही ढंग से ही बोलता, और भी ज्यादा फ्रिक्वेंटली मैं अपनी बातों को रख पाता। तो वो एटीट्यूड मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि भाई उसकी वजह से मैंने स्ट्रगल फेसेस किए हैं। आप ना करो, आप जो कर रहे हो उससे बाहर निकल सको। दैट्स मेरा मेन एम्बिशन, वही है, यही मेरी मूल इंस्पिरेशन है। तो वो एटीट्यूड आप क्रिएट करो, उसको मैं बताना चाह रहा हूं। तो एक मैंने ओशो की एक बात सुनी थी कि जो कॉमन फेलो होता है ना, माने जनसामान्य नॉर्मल आदमी, वो इडियट होते हैं। द कॉमन फेलो इज ए इडियट। जो नॉर्मल, जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, वो सब इडियट है। वो मैंने बात सुनी थी उसकी, बहुत ज्यादा मैंने नहीं सुना, और बट वहां से ही मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। दरअसल ये इस लेवल का एटीट्यूड था उस व्यक्ति में कि वो ऐसे बोलता था फिर। और तुम भी एक हद तक समझो इसे, एक लेवल पर तुम्हें ये समझ पैदा हो जाएगी ना जब, तब फिर तुम इतना नहीं डरोगे। और वो मेन एम्बिशन देगा तुम्हें कि तुम खड़े होकर बोल पाओगे। भले ही शुरू में तुम्हें दिक्कत आएगी, कब कभी लगेगी, बट तुम बोलोगे, वो एम्बिशन वहां से आएगा। तो तुम ये समझ भाई कि जिनसे तुम डर रहा है ना, जिस व्यक्ति से, जिन लोगों से, जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोग, तो स्कूल में है तो वहां, तो कॉलेज में तो वहां, तू लाइफ में किसी पर्टिकुलर ग्रुप में है तो वहां, कहीं पर भी जिनसे तू डर रहा है ना, वो वो नहीं है जो तू सोच रहा है। वो उस लेवल के रेस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं कर सकते, न करते हैं जितनी तू उन्हें दे रहा है। वो उस लेवल की अटेंशन ही डिजर्व नहीं करते जितनी तू दे रहा है। जितना तू उनके बारे में सोच रहा है उतनी तो वो डिजर्व नहीं करते। क्या है उनका मेंटल लेवल, क्या ही है वो, जो तू उनसे इतना घबरा रहा है। और ये चीज मैंने खुद नहीं समझी, क्योंकि क्या हुआ कि जब मैं इस स्टेज पर जाकर बोला तो मैंने देखा कि मैं हूं और एक आध और ऐसे लोग हैं जो जाकर वहां खड़े होकर बोल पा रहे हैं। बाकी किसी की दम नहीं जो वहां पर जाकर बोल सके। मैं कांपता हुआ बोल तो पा रहा हूं, बाकी और में तो इतनी भी दम नहीं जो वहां जाकर बोल भी पाए। और वो वहां पर हमारे एक टीचर भी थे, उन्होंने भी कहा था, एक बार कोई जाकर बोला तो वहां पर उसकी मजाक बनाई, तो जो हंस रहे थे उनके लिए उन्होंने ऐसे बोला कि वो बोल तो रहा है, तुम्हारी तो ये भी औकात नहीं कि तुम आकर बोल भी पाओ। उसने बोला तो सही, तुम हंस सकते हो बैठकर, पर तुम्हारी औकात नहीं कि तुम खड़े होकर बोल पाओ और लोगों को हंसा पाओ। तुम में ये दम नहीं है। तो जिन लोगों से तू डर रहा है ना, उनमें ये दम ही नहीं है। दे आर टोटल इडियट। तो उन्हें इतनी अटेंशन देने की जरूरत नहीं है भाई। तू कुछ गलत नहीं कर रहा, तू सही बात बोल रहा है। सो जस्ट स्पीक। जिनसे तू डर रहा है, दे आर नथिंग, उनके बारे में केयर मत कर। वो तो तेरी उस हंसी को भी याद नहीं रखेंगे। तूने गलत बोला वो कुछ याद नहीं रखेंगे। जब तू सही बोलने लग जाएगा तब वही तालियां बजाएंगे। जब तू इस टफ स्टेज को, इस टफ जर्नी को पूरी कर जाएगा ना, तब वही तालियां बजाएंगे। जो कल किसी पर हंसते थे
वो बाद में जाकर उसी के लिए तालियां बजाते हैं, फूल बरसाते हैं। जो रिलेटिव कल तक ऐसे बोलते थे कि नकारा आदमी है, जब तुम कुछ हो जाते हो तो वही कहते हैं हमारा लौंडा है। अरे हमारे वो रिश्तेदार उनका है, तो उनसे डर मत। कभी मैं ढंग से इसके बारे में सोचता हूँ, जैसे कोई ग्रुप बैठा होता है, मैं जाता हूँ वहां पर, तो एक बार मैं दूर बैठकर सोचता हूँ कि ये है कौन कौन। ये लोग, ये आदमी है, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी है, ये 3-4 आदमी है। मुझ में ये कमी है मान लो, मैं बोलता हूँ ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इनकी क्या क्या औकात है, ये है क्या क्या, ये क्या है, इसकी ये बेटे बेटा है, इस खुद की क्या औकात है, किस लेवल का निम्न स्तरीय आदमी है। मैं गलत शब्दों का यूज नहीं करता, किस लेवल का ये आदमी है मुझे पता है। ये क्या आदमी है, मान लो हाँ ये आदमी, इसकी सही सही चीजें ये हैं, बट इसमें ये कमियां भी है। मैं हूं, मुझ में ये कमियां हैं, बट मुझ में ये भी है। हाँ मैं ये हूं, मैं इसे बोल रहा हूं, इससे हो सकता है ये हंस दे, तो इनकी क्या औकात है, इनके हंसने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, और आज मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है, हंस जाए। और ये भी चीज समझ, वो कुछ हंसेंगे, बट जब तू सीख जाएगा ना, तो फिर तू समझ तू किस लेवल पर जाएगा। तू यहाँ पर है, ये एक पर्टिकुलर फेज है जिससे तुझे गुजरना है, फिर तू यहाँ पहुंच जाएगा। फिर देन तुझे पता है क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। तो उस फेज से घबरा मत। उस फेज में हो सकता है 10-20 आदमी, 50 आदमी तेरी मजाक बन जाए उनके सामने, वो हंस जाए कभी थोड़ा बहुत, और वो मजाक भी इतनी नहीं बनेगी, बट फिर भी तू मान, 50 आदमी के सामने तो बनेगी। जिंदगी भर ऐसा तो नहीं जिएगा ना तू, उसे उस फीलिंग में कि यार मैं ऐसा क्यों हूं, यार मैं मेरा क्यों नहीं पाता, यार यार मैं ऐसा क्यों जी रहा हूं यार। तो इस कुंठा में मत जी यार। किसी की वजह से तू फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है, तो किसी की औकात नहीं है कि तू फ्रस्ट्रेटेड फील करे। किसी की औकात नहीं है कि उनकी वजह से तू अपने अंदर इमोशंस को दबाए, अपने अंदर तू कुछ कहना चाह रहा है और जो अच्छा है, खराब नहीं है, और तू उसे दबाए। लोग गालियां बक रहे हैं और उनको भी तालियां बजा रहे हैं, तू नहीं बक रहा है, तू अच्छी बात बोलेगा। मैं जानता हूं तू नहीं बोल पा रहा, मतलब तू अच्छा ही बोलता है, फिर भी तू डर रहा है, तो डर मत। तू जिनसे डर रहा है उनके बारे में जान जा ढंग से। और यहाँ स्वामी विवेकानंद की मुझे वो बात याद आती है कि तुम कोई भी काम शुरू करते हो ना, तो शुरू में विरोध होता है, उपहास होता है, ये सारी चीजें होती हैं, बट एक लेवल पर जाकर सब स्वीकार कर लेते हैं। वो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं उस लेवल पर जाने के बाद में। तो डर मत उनसे। और एक हद तक यहाँ पर यह भी चीज होती है कि उनकी औकात नहीं है कि ये काम कर दे, और तू कर रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है वो तुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करे, तुझे गिराने की कोशिश करे कि यार ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये तो छछुंदर है, हमसे पीछे रहे, हमारे साथ रहे, ये कैसे आगे बढ़ रहा है। और उस वजह से वो कोशिश करते हैं तुझे नीचे गिराने की, बट तुझे गिरना नहीं है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाट से आगे मुझे ज्यादा याद नहीं है, बट उस एटीट्यूड में जी भाई, कर। यू आर द रिस्पॉन्सिबल योर लाइफ। तो किसी के बाप से नहीं डरना। मैं भारतीय संविधान के अनुरूप जीता हूं। संविधान मुझे हक देता है फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, जो देश की एकता अखंडता के खिलाफ, किसी संप्रदाय की जो भावना है उनके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा कुछ भी। वहां तो नहीं बोल रहा ना तू, तो देन जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। मूर्खों से नहीं डरना है, वहां पर बिंदास तरीके से बोलना है। सो इस एटीट्यूड के साथ जियो। कहीं जा रहे हो देखो, जो लोग बैठे हैं उनका क्या है रियल में। कोई बिजनेसमैन भी बैठा है, भले पैसे वाला है, बट वाच क्या है वो, बड़ी भीड़ बैठी है लाखों की, सोच क्या है वो। और इस चीज से एक और बात समझ कि कहीं पर भीड़ बैठी है तो तू समझ नॉर्मल आदमी की क्या लेवल है, जनसाधारण का क्या लेवल है। नॉर्मल आदमी एकदम मूर्ख है, और ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ पा रहा, इस चीज से समझ। भारत की संसद में बड़े पैमाने पर लोग क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, माने अपराधी बैठे हुए हैं, और कौन चुनता है उन्हें, एक बार बताओ कौन चुनता है उन्हें। अपराधियों को कौन चुनकर संसद में सांसद बना रहा है। अपराधियों को देश का कार्यभार संभालने का मौका दिया जा रहा है, उन्हें कार्यभार संभालने के लिए भेजा जा रहा है कि तुम हमारे प्रतिनिधि हो, हमारा कार्यभार तुम संभालो। अपराधियों को बिठाया जा रहा है संसद के अंदर। कौन, साधारण आदमी तो वोट दे रहा है उन्हें। तो यहां से ही समझ ले तू कि साधारण आदमी की क्या औकात है, साधारण आदमी क्या है दरअसल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि साधारण आदमी खराब है, बकवास है, मैं नहीं कह रहा, बट तू उससे डर तो मत, कम से कम तू तो अच्छी चीज बोल रहा है, तो उनसे घबरा मत मेरे भाई, तू उनसे एक कदम आगे है।
तो हो सकता है वहां से कोई भी रिस्पॉन्स आए, बट यू स्टिल डू योर वर्क, नॉट अफॉर्ड फ्रॉम एनी बडी। अगर तुम संविधान के अनुरूप जी रहे हो तो दैट्स ऑल। तो इस एटीट्यूड के साथ जीना है जीवन में, लाइफ में। और ये अब जाकर मैं समझ पाया हूँ और इसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, अभी ही इस एटीट्यूड में जियो, तुम्हारी लाइफ में ड्रामेटिकली चेंजमेंट आएगा। और तुम सोच रहे होंगे कि यार किनसे मैं डर रहा था, इस चीज के लिए मैं डर रहा था, इनसे मैं डर रहा था, क्या है ये, इन्हें कोई भी मैनिपुलेट कर जाता है, कोई भी इनके साथ ठगी कर जाता है, तो क्या ओवरऑल है, किन रिलेटिव्स में डर रहा था। जो रिलेटिव्स खुद का घर का जो ओवरऑल काम धंधा होता है, व्यवस्थाएं होती है, वो ढंग से नहीं संभाल पा रहे, उनके घर की तो हालत ऐसी है, मैं उनसे क्यों घबरा रहा हूँ। फिर उन अंकल की क्या औकात है जो उनसे मैं घबरा रहा हूँ। इन आगे बैठे हुए लोगों की क्या औकात है, ये जो फ्रेंड सर्कल में बैठा हूँ जो इनसे घबरा रहा हूँ। एक जो व्यक्ति है ज्यादा बोल रहा है, जो मेरी बिन बात ही मेरे मजाक बना रहा है, फजीती बना रहा है, मैं इससे क्यों घबरा रहा हूँ बिन बात, इसकी है क्या मजाक। मैं चुप हूँ, इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा, शोषित किया जा रहा है। वेन आई एक्सप्रेस, जब मैं बोलने लगूंगा तो वो चुप हो जाएगा। वो अब उसकी मजाल नहीं है कि वो हर बार टारगेट करेगा मुझे, वो अब कोई और विक्टिम ढूंढेगा। So just live in this attitude and change your life. That's all. Best of luck. Just doing action, just act. Thanks.